अच्छा टू बी फ्रैंक मैं आपको बता दूं, इससे पहले अभी मैंने वीडियो बनाया तो मैंने उसको डिलीट किया। हमने क्या किया, क्वेश्चन हमारा दे रखा था कि इन अ क्लास इन क्लास 10th 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन अ मैथमेटिक्स क्विज, मतलब कोई क्लास 10th है उसमें 10 स्टूडेंट्स ने एक मैथमेटिक्स क्विज में जो है पार्ट लिया, सबने भाग लिया। और बता रहा है कि उन 10 बच्चों में है ना, उन 10 बच्चों में जो नंबर ऑफ लड़कियां हैं वो लड़कों से कितनी है, वो लड़कों से 4 ज्यादा है। मतलब मान लो x लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं, x प्लस 4। भाई जनरली दिमाग में मेरे यही आया कि x प्लस 4 माना जाए, पर क्योंकि हमसे फिर आगे कह रहा है रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन अलजेब्रिकली एज वेल एज ग्राफिकली, मतलब उसको अलजेब्रिकली एक्स वाई के टर्म में और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। तो हम क्या कर रहे थे, हम मान लिए कि x नंबर ऑफ बॉयज है और गर्ल्स नंबर कितनी हो जाएंगी x प्लस 4, क्योंकि लड़कों से 4 ज्यादा हैं लड़कियां, तो हमने x प्लस 4 मान लिया। पर यहीं पे गड़बड़ी हो जाएगी। फिर जब आप आगे चल के इसको ग्राफ पे बनाने का प्रयास करोगे तो वो तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलेगी नहीं, आपको एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मिलेगी। उसको आप ग्राफ पे बनाओगे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो वहीं पे गलत हो जाएगा, नंबर आपका कट जाएगा। क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, और जब भी इस तरह कहे कि नंबर ऑफ गर्ल्स इतनी है, नंबर ऑफ बॉयज इतने हैं, तो आप दोनों को अलग अलग वेरिएबल मानना, क्योंकि आगे कह रहा है ना कि उसको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करिए, तो मतलब तो तभी बनेगा जब उसमें 2 वेरिएबल हो। इसलिए तो हम क्या मानेंगे, लेट देयर आर x boys and y girls in the class, है ना। मान लिया कि नंबर ऑफ बॉयज जो है, ये क्लास कहना गलत होगा, उसमें 10 बच्चों की बात की जा रही है ना, तो इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि जितने बच्चों ने प्रतिभाग लिया है प्रतियोगिता में उनकी बात की जा रही है ना। तो लेट देयर आर x बॉयज एंड y गर्ल्स इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेकन पार्ट, है ना, इन द कंपटीशन। और टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हु टुक पार्ट इन द कंपटीशन, टोटल कितने हैं, इज इक्वल टू 10। सो अब नंबर ऑफ गर्ल्स x, नंबर ऑफ बॉयज x हैं, y गर्ल्स हैं, तो x प्लस y बराबर 10 ही तो हो जाएगा, टोटल के बराबर तो होगा लड़कों लड़कियों को अगर जोड़ दो। सो x प्लस y इज इक्वल टू 10। अब देखो हमारे पास क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स, इसलिए जो है हमको y मानना पड़ेगा, उसको x प्लस 4 आप नहीं मान सकते नंबर ऑफ गर्ल्स को, तो फिर गड़बड़ा जाएगा, आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे वो गड़बड़ हो जाएगा। तो x प्लस y इज इक्वल टू 10, ये आ गई हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसको x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब देखो एक और बात उस क्वेश्चन में कह रहा है, उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यही छोटी छोटी चीजें जो है समझना, बड़ी बात भी है और एक बार आ गया तो सिंपल बात भी है ना। ये तो सिंपल सा उसने बता दिया कि नंबर ऑफ गर्ल्स, भाई क्लास 10th के स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, इन क्लास 10th 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, यानी कि क्लास 10 के, कक्षा 10 के 10 बच्चों ने एक मैथमेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लिया। उन 10 बच्चों में जो है नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। मतलब अगर 6 गर्ल्स हैं तो मतलब सॉरी 6 बॉयज हैं तो लड़कियां कितनी हैं, मतलब 4 ज्यादा 10 है, मतलब हालांकि टोटल तो यहाँ 10 की बात की जा रही है तो उस हिसाब से आ जाएगा। तो हमने ये तो कह दिया कि नंबर ऑफ x जो है वो बॉयज हैं, y गर्ल्स हैं, तो दोनों बराबर 10 है। लेकिन एक और तो चीज उसमें बताई जा रही है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितना ज्यादा है, 4। तो हमको इस इंफॉर्मेशन को भी तो यूज करना पड़ेगा, ऐसे ही तो दे नहीं रखी क्वेश्चन में, तो उसका यूज करेंगे। और पहली बात हम पढ़ वही चीज रहे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और उनका सिस्टम की बात कर रहे हैं ना। अभी हमने पहले बात की थी कि हम सिस्टम इसमें पढ़ेंगे इस क्लास 10th में, कि कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑपरेट होती हैं। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं, यानी कि गर्ल्स को y मानना है, y बराबर बॉयज से कितना ज्यादा है, बॉयज हैं x, उनसे 4 ज्यादा है। नंबर ऑफ गर्ल्स y इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब इसको थोड़ा इधर उधर एडजस्ट कर लीजिए,
y जो है माइनस में आ जाएगा x के साथ और 4 इधर माइनस में चला जाएगा इज इक्वल टू -4। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक ये है एक ये, इसको 1 मार्क कर दीजिए, इसको 2 मार्क कर दीजिए। दो इक्वेशन आ गए हमारे पास। अब हमसे कह रहा था कि जो आपको इक्वेशंस मतलब इस सिचुएशन को आप ग्राफिकली अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए। अलजेब्रिक मतलब जो एक्स वाई वेरिएबल्स इस तरह फॉर्म में, तो वो तो हमने रिप्रेजेंट कर दी। अब ग्राफिकली कह रहा है तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वही ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि इन दोनों को ड्रा करिए आप ग्राफ पे। ड्रा करने का तरीका मैंने आपको शायद बता रखा है कि x की कुछ वैल्यू लो तो कुछ वैल्यू y की निकल के आएगी, तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। उस पॉइंट को आप ग्राफ पे ड्रा करते जाइए, दो पॉइंट मिले बस लाइन खींच दीजिए। तो आप ड्रा करिए, ये मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं, है ना। ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस। अब हम पहली इक्वेशन को पहले ड्रॉ करेंगे, है ना। तो x को जो है मान लिया x बराबर क्या, इधर आप एक टेबल छोटी सी बना लिया करिए। x जो है x माना अगर 2 है, x ये हो गया x, ये हो गया y। तो x अगर 2 है तो y क्या आएगा, y आ जाएगा 2, सॉरी x 2 है, माइनस में जाएगा, y बराबर आ जाएगा 8। ठीक, अगर y बराबर 8 है, y बराबर अगर सॉरी y बराबर 8 तो वही बात हो जाएगी। अगर इसको 5 ले लें, अगर x 5 है, x 5 है तो y बराबर क्या आ जाएगा, 10 माइनस 5 5 आ जाएगा। देखिए दो पॉइंट हमारे पास आ गए। अब हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 2,8, यानी जब हमने x को 2 माना और इसमें पुट किया तो y की वैल्यू हमको मिली 8। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया 2,8। और इसको हम इस पे प्लॉट करेंगे। तो मान लिया यहाँ संख्याएं लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना। ऐसे इधर 1 2 3 4। अब जब इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा। हम तो ऐसे रफली बना रहे हैं ना। 5 6 7 8, ये हो गया। अब हमसे कह रहा है पहला पॉइंट है 2,8, यानी कि x पे 2 y पे 8, यहां तक जाना है। ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसे मान लिया, ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है। इसको आप यहाँ पे आपको ग्राफ पे प्रॉपर दिखाना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे जहाँ पे आप पॉइंट मार्क करेंगे पेंसिल से, पेन से मत करिए नंबर कट जाएंगे। 2,8 इस तरह से, ये 2,8 पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है 5,5, यानी कि x पे 5 जाइए और y पे भी 5 जाइए। y पे 5 5 5 5 यहाँ आ जाएगा। ये मैं आइडिया से लगा रहा हूँ, आप ग्राफ पेपर पे करेंगे तो आपको पता रहेगा, उसमें लाइनें खींची रहती है ना। ये हो गए हमारे दो पॉइंट। आप इनको मिला दीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। ठीक है, हालांकि अलग भाग रहा है, उसके लिए क्षमा। ये ऐसा कुछ, रुक जाओ भाई, ये ऐसा कुछ, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। हालांकि मेरी तो पहाड़ जैसी बन गई है ना। तो ये जो लाइन है ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये है x + y = 10 लाइन है। ठीक है, ड्रॉ हो गई। यहाँ पॉइंट मेंशन जरूर कर दीजिएगा। क्या पॉइंट था, 5,5। अब भैया दूसरी इक्वेशन है x - y = -4। इसका टेबल इधर बना लीजिए, x y। ठीक, अब एक बार x को मान लिया हमने, x को ले लिया आपने 4। अगर x 4 है तो y क्या आ जाएगा, x 4 है तो 4 उधर माइनस में जाएगा, -4 x अगर 4 है तो उधर जाएगा माइनस में। और लिख के देख लेते हैं, 4 लिया x को, y = -4 है ना, -y। अब ये 4 जो है उधर माइनस में जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, -4 पहले से था, एक -4 और आ गया तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 8, माइनस माइनस कैंसिल, y = 8। यानी कि जब x हमने 4 लिया तो y 8 आ गया। दूसरा, जब x को हम मान लेते हैं 8, x को हम 8 मान लेते हैं, एक बार x को हम मान लेते हैं 8। अगर x 8 है, 8 पुट करके देख लो, 8 - y = -4। अब -y = -4 और -8, तो -y = 8 4 12, माइनस का 12 तो माइनस माइनस कैंसिल, y = 12 आ गया। ये देखिए, ये दोनों आपको पॉइंट मिल गए इस इक्वेशन के लिए। इनको प्लॉट कर दीजिए, 4,8, x पे 4 y पे 8, यानी कुछ यहाँ ऐसा जाएगा, ऐसा 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 यहाँ पे आ जाएगा 4,8। यहाँ पे लिख जरूर दीजिए पेंसिल से 4,8। ग्राफ वर्क कभी भी ध्यान रखिए पेन से मत कीजिएगा, है ना, नंबर पूरे पूरे चले जाएंगे आपके।
फिर आएगा 8,12, 8,12 को प्लॉट करिए। अच्छा इसका मतलब तो समझ रहे हैं ना, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। x कोऑर्डिनेट मतलब जो x एक्सिस पे वैल्यू लेंगे और y कोऑर्डिनेट मतलब जो y एक्सिस के अकॉर्डिंग वैल्यू लेंगे। तो 8,12 कहाँ पे आ जाएगा, x पे 8 तो हमने 6 ही तक बनाया है ना, तो यहाँ आ जाएगा, मान लो कहीं यहाँ आ गया 8 है ना, 7 8, ठीक। आइडिया ऐसे 8,12, अब उधर 12 है नहीं, कहीं ऊपर जाएगा ना, मान लो यहाँ आया अंदाजा से, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो ये दोनों पॉइंट्स आए, ये कहाँ पे कट करेंगे, ये ऐसे कट करेंगे एक दूसरे को, एक ऐसे। जब इसको हम दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये ऐसे कट करेंगे, है ना, ये ऐसे। अब देखो कट कर रहे हैं, यानी कि ये जो पॉइंट होगा, ये जो होगा, जब अब मैंने तो ऐसे आइडियाज बनाया, मुझे नहीं पता ये कौन सा पॉइंट आएगा, पर जब आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको एग्जैक्टली वहीं पर कट करेगा, और आप जब इसको देखेंगे यहाँ से तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा पॉइंट है। मान लो ये जैसे यहाँ से तो कुछ और ही दिख रहा है 2,3 करके, उसमें जो भी है ना। तो ये हो गया हमारा इनको सॉल्व करने का तरीका। ग्राफिकली आपको पता चल जाएगा कि कौन से पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यही जो पॉइंट आता है ये इन दोनों इक्वेशन का होता है कॉमन सॉल्यूशन, या ये जो है सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। पेयर का सॉल्यूशन है, मतलब दोनों के लिए है ये पॉइंट। और क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा, मतलब ये दोनों जो लीनियर इक्वेशन है ये कैसी हैं, कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बस इतना समझना है इसमें। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने जितनी चीज़ें सीखी उससे हमारी 2 एक्सरसाइज तो है, बहुत आराम से हो जाएंगी। तो एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं ना। हालांकि एक्सरसाइज तो इस चैप्टर में अगर मैं आपको बताऊं, इस किताब में एनसीईआरटी मुझे नहीं पता, पर इस किताब में तो 12 एक्सरसाइज है कुल मिला के। पर 12 है इसका मतलब ये नहीं कि आप लगा नहीं सकते, आप सारी लगा सकते हैं, क्योंकि इतना कुछ खास नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं, बस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए, है ना। वही हर बार 1-2 इक्वेशंस दी होंगी, या हो सकता है इक्वेशन आपको बनानी हो और उनसे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह, सिंपल सी चीज़ें, है ना। वर्ड प्रॉब्लम वगैरह जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है उसमें है, तो वो भी बहुत ऐसा नहीं होगा कि मतलब आप कर ही ना पाए, हो सकता कुछ हो सकता प्रॉब्लम करें। एक और एग्जांपल फिलहाल देखते हैं। कह रहा था कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बैट और 6 बॉल खरीदी, कितने में, ₹3900। भैया दुकान पे गए, कहे लो ये लो ₹3900, मतलब 100 कम 4000, 100 कम 4000, है ना। 3 बैट और 6 बॉल उतने में खरीद लाए। फिर लेटर ही बाइज, लेटर मतलब बाद में, ही बाइज अनदर बैट, बाद में वो गए दुकान पे और उन्होंने एक और, अनदर बैट मतलब अनदर बैट से यहाँ तात्पर्य है एक बल्ला खरीदा, अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300। मतलब अब की बार गए दोबारा दुकान तो एक बल्ला खरीदा और 3 गेंदें खरीदी और रुपए कितने दिए, 1300। मतलब क्वालिटी वही है, ये नहीं कि पिछली बार कोई दूसरे कंपनी बैट खरीदा था, बॉल खरीदी, इस बार 200, वही क्वालिटी सेम, है ना। इसके क्वालिटी वही से मेरा तात्पर्य है कि जो उनका प्राइस होगा बदल नहीं जाएगा। पता से पिछली बार एक गेंद 70 की पड़ी थी, इस बार एक गेंद लेने गए तो 90 रुपए, ऐसा नहीं, वही चीज है, रेट नहीं बदला है ना। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। इसमें यही तरह क्वेश्चन है कि इसको आप, इस सिचुएशन को जो मैंने बताया, इसको आप अलजेब्रिकली यानी इक्वेशन बनाइए और फिर उस इक्वेशन को ग्राफिकली प्लॉट करके दिखाइए। तो देख लेते हैं ना। एग्जांपल नंबर 2 है हमारा। 3 बल्ले खरीदे हैं। पहले तो मान लो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीज, मतलब एक बल्ले की कॉस्ट मान लिया x रुपए है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y रुपीज, और एक गेंद जो है उसकी कीमत मान लिया y रुपए है, ठीक है। अब कितने बल्ले खरीदे थे, पहले जब गए थे दुकान तो 3 बैट खरीदे थे, यानी कि 3x,
एक की कीमत है x तो 3 की कीमत 3x, और बॉल कितनी खरीदी थी? 6 बॉल खरीदी थी, यानी कि 6y प्लस 6y। और दोनों की जो मतलब पूरे पैसे कितने दिए थे? 3 बल्ले खरीदे, 6 बॉल खरीदी, तो टोटल पैसे कितने दिए? 3900। 100 कम 4000, 100 कम 4000, इतने रुपए दिए भाई। तो यही तो आएगा। एक बल्ले की कीमत x है तो 3 की कीमत 3x, वैसे ही एक बॉल की कीमत y है तो 6 बॉल की कीमत 6y। अगर दोनों की कीमतें जोड़ दो तो कुल मिला के 3900 रुपए खर्चा हुए। कुल मिला के 3900 रुपए हमारे पास खर्चा हुए। अच्छा, इस तरह की क्वेश्चन अगर आपको लगे कि ये सिंप्लीफाई हो सकती है, मतलब कोई ऐसी संख्या है आपके पास जिससे आप तीनों को काट सकते हो, तो काट दिया करो, उससे आसान हो जाता है काम। जैसे ये तीनों संख्याएं 3 से कट जाएंगी तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0 0। ये आ गई, ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। हमने पहली इक्वेशन बना ली अपनी। अब देखो दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे? जब दोबारा दुकान गए तो दूसरी इक्वेशन बनेगी। कैसे? लेटर ही बाइज अनदर बैट एंड 3 बॉल्स। अब की बार जब दुकान गए हैं दूसरी बार, तो उन्होंने एक बल्ला खरीदा, यानी कि एक खरीदा तो मतलब एक की ही कीमत x, प्लस 3 बॉल खरीदी है ना, 3 बॉल्स, यानी एक की कीमत कितनी है गेंद की? y है तो 3 की 3y, और टोटल रुपए कितने दिए दुकानदार को? 1300 रुपए दिए, यानी कि 1300। अब ये तो सिंप्लीफाई होगी नहीं, पहले से ही सिंप्लीफाई है, तो ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब कह रहा था इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करिए और ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करिए। तो अलजेब्रिकली तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया, अब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने की बात आती है। ज्योमेट्रिकली मतलब होता है ग्राफ पे रिप्रेजेंट करिए। तो ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई बात नहीं, ग्राफ बना लेते हैं। इस बार थोड़ा बड़ा बनाएंगे क्योंकि उस बार 13 तक वैल्यू चली गई थी, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब आप टेबल बना के देख लीजिए, x की वैल्यू पुट करिए, x की वैल्यू कुछ पुट करिए, y की वैल्यू निकल आएगी, आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। पहले हम इस इक्वेशन के लिए बना रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने बनाया ये बक्सा बनाया, इसमें ये x और y। x को अगर जीरो रख, पहले जीरो रख के देख लिया अगर जीरो रख दो x को, तो y क्या आ जाएगा? y आ जाएगा हमारा, x को जीरो रखेंगे तो 2y इज इक्वल टू 1300 हो जाएगा। तो y बराबर, ये 2 डिवाइड में जाएगा, 2 6 जा 12, 6 आ जाएगा, और 1 2 5 जा 10, 0 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 13। ठीक है, बिल्कुल 650 आ गया, है ना। पर इतना ज्यादा लेके तो काम बनेगा नहीं, 650 हम कैसे दिखाएंगे इस पे? तो फिर क्या करते हैं, जीरो नहीं लेते हैं, x को जीरो ले रहे हैं तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, 650 आ रही है हमारे पास। वैसे आएंगी तो इसमें ऐसी वैल्यू, जब आपके पास ऐसा ऑप्शन, मतलब ऐसी जैसी परिस्थिति अभी है कि हम जब x को जीरो रख रहे हैं तो हमारे पास y की वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है। तो अब भाई हमने तो ये 1 2 3 माना है, कैसे हम दिखा दें? तो आपको भाई ये जो हम मानते हैं, जब आप ग्राफ पे बनाते हैं तो उसमें स्क्वायर बने होते हैं ना छोटे छोटे, तो हम कह देते हैं ये एक स्क्वायर बराबर एक के है, एक यूनिट के बराबर है, एक यूनिट के। तो जब हम देख रहे हैं कि यहाँ 11 वगैरह से काम ही नहीं बन रहा है, तो हम एक स्क्वायर की वैल्यू 1 ना मान के ज्यादा मानेंगे, जिससे कि हम अपनी इस वैल्यू को दिखा सकें इस पे ग्राफ पे। तो हम क्या मान लेंगे, जब हमने क्या जीरो माना था तो 650 आ रही थी, तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं 200 करके मान लेते हैं। भाई 100 करके जाएंगे तब भी बहुत सारे बन जाएंगे, है ना। तो हम 200 करके मान लेते हैं, 200 करके मानेंगे तो ये हो जाएगी 200, फिर 200 जोड़ो 400, फिर 600, फिर 800, फिर 1000, फिर 1200, फिर 1400, फिर 1600, फिर 1800, फिर 2000, फिर 2200, इस तरह से। ठीक, ऐसे इधर मान लेते हैं 200, 400, 600 और ये 800, ये हो गई
1000, ये हो गई 1200, ये हो गई 1400, ये हो गई 1600, ये हो गई 18, ये हो गई 2000, ये हो गई 2200, ये हो गई हमारी, चलो 2200 तक रहने देते हैं ना। अब देखो पहले कह रहा, पहला पॉइंट हमारा क्या आया है 0,650, 0,650, तो इसमें 600 है कहीं आपके पास है, ये देखिए। तो x पे हमको कितना रहना है, x पे हमको 0 रहना है, और y पे कितना जाना है 650 जाना है। तो y x पे तो 0, तो मतलब हमको x पे कहीं नहीं जाना, y एक्सिस पे चलना है, y एक्सिस पे 650 तक, तो 200, 400, 600 और 700, 800। अब 600 और 800 के बीच में कहीं 700 आएगा, बीच में एग्जैक्टली बीच में, ग्राफ पे आप एकदम अच्छे से बनाइएगा। तो मान लिया यहाँ कहीं 700 आएगा, पर हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए 650, 650, तो 650 इसके जस्ट नीचे यहाँ कहीं होगा, बिल्कुल इसके पास में है ना, क्योंकि 600 और 650 और ये हो गया 700। भाई हमने 200 का, एक यूनिट को 200 के बराबर माना है, एक बॉक्स को 200 के। तो अगर ये 600 है और ये 800 है, तो इनके जो एग्जैक्ट बीच वाला पॉइंट होगा ये होगा कितना 700, क्योंकि गैप कितना है 200 का, तो बीच वाला पॉइंट कितना है 600 से 100 आगे बढ़ जाओ 700। लेकिन हमको पता है, अब देखो 600 और 700 के बीच में कितना गैप है, 100 का गैप है, और हमको कहां तक जाना 650 तक। तो जो 650 होगी वो 600 और 700 के एग्जैक्टली बीच में ही होगी, तो ये पॉइंट हो जाएगा। यानी कि ये पॉइंट हमारा जो है, इसको क्या लिखेंगे, इसको अब 700 को मिटा दो, ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया हमारा 0,650, एक पॉइंट हमने दिखा दिया। दूसरा पॉइंट ले लो, अब इसको एक बार y को 0 ले लो, अगर y 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा अगर, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x प्लस y 0 हो गया तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1300, x बराबर आ जाएगा 1300। यानी कि हमको दिखाना है 1300,0। अब 1200 है हमारा, 1200 है, 1200 के बाद 1300, 1200 और 1400 के बीच में एग्जैक्टली आएगा 1300, तो 1300 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया 1300। और y पे हमको जाना नहीं, 0 है y पे, तो यही पॉइंट हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 1300,0। देखो हमारी लाइन बन गई, हमारी लाइन बन गई। ये जो हमारी लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही क्या, ये वाली पहली वाली इक्वेशन को। अब दूसरी वाली इक्वेशन का बना लेते हैं सिस्टम, x + 3, इसका बक्सा बनाइए, x y, हालांकि आप अलग बनाइए, ग्राफ में मत बना दीजिएगा है ना, इसको थोड़ा सा अलग बनाइएगा, ये मेरे पास जगह कम है तो इसलिए मैं इधर बना दे रहा हूँ, हालांकि बंद उधर भी सकता है। देख लेते हैं x = अगर 0 मान, अब की बार इस बार अब इक्वेशन 2 का देख रहे हैं, तो x = 0 अगर रखेंगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि 3 से ये पूरी तरह से डिवाइड होगा नहीं, तो x को 0 आप मत रखिए, जहां तक प्रयास किया करिए होल नंबर में। अब जैसे अगर यहाँ हम x को 0 रख दें तो ये 0 हो जाएगा, 3 डिवाइड में जाएगा, तो y की वैल्यू जो है वो कुछ पॉइंट में आएगी, क्योंकि ये 1300 पूरी तरह से नहीं कटेगा 3 से, देखिए ना 314, यानी कि 4 तो कटता नहीं, तो ये 1300 पूरी तरह से डिविजिबल है नहीं, तो हम कुछ और वैल्यू लेंगे x की वैल्यू। लेकिन अगर हम y की वैल्यू 0 ले लें तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 1300। y की वैल्यू अगर हम 0 ले लें, y की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं तो x बराबर हमारा 1300 आ जाएगा। और y की वैल्यू अब कुछ और ले लो, y की वैल्यू जैसे कि y की वैल्यू अगर हम 1 ले लें, y की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा x + 3 × 1 = 3 = 1300। अब ये 1300 में से 3 घटा देंगे, 1300 में से 3 घटा देंगे, या रुक जाओ, हम जितना हो सकता है ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसको हम आसानी से प्लॉट कर पाए। तो अगर हम y को हम ले लेते हैं 100, तो ये हो जाएगा 300 - 1300। अब x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1300 - 300 यानी कि 1000। देखिए अब हमारे पास अच्छी वैल्यू आई, तो हमने y को कितना माना था 100 माना था, और y की वैल्यू y को माना था 100, और x की वैल्यू आ गई 1000।
ठीक है, ये हो गया हमारा। तो जब अब इसको प्लॉट कर देते, पहला पॉइंट है 1300, एक्स पे 1300, एक्स पे 1300, 1300 कहाँ है, ये है 1300 ये, और वाई पे 0, मतलब यही पॉइंट, ये पॉइंट, जो पॉइंट हमारा उस लाइन में था वो पॉइंट इस लाइन में भी आ रहा है जब हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब यही सोल्यूशन हो जाएगा दोनों का, कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट हो जाएगा जिसको अगली एक्सरसाइज में 3.2 में यूज होना है। तो कॉमन पॉइंट हो जाएगा ये, एक पॉइंट ये मिल गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, 1000, 100, मतलब x पे 1000 जाना है, x पे 1000 मतलब ये रहा 1000, और y पे 100 जाना है केवल, 100 मतलब 200 का आधा, यहाँ पे ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा। अब देखो दो पॉइंट मिल गए, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, इन दोनों को ज्वाइन करोगे कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी, है ना, कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी आपको। अब ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यही इन दोनों का जो है कॉमन सोल्यूशन हो जाएगा। और हमसे कह रहा था ग्राफिकली और अलजेब्रिकली आप इनको ड्रॉ करके दिखाइए, तो आप ये देख लीजिए बुक में भी कुछ ऐसा ही ग्राफ बन रहा है ये, हालांकि हो सकता है आपको दिख रहा है ना, मैं भी चेक कर लूँ, दिख रहा है, ये देखिए ऐसा ग्राफ बनेगा बिल्कुल। जब आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो एग्जैक्ट अच्छा आपका ग्राफ बन जाए। बस इस क्वेश्चंस में 1 एक्सरसाइज और 2 एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन है सिंपल से, आपको यही सब मैक्स टू मैक्स ये पूछ लेगा, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ग्राफिकली, अलजेब्रिकली ड्रा कराइए। तो हमने 2 एग्जांपल देख लिए, बाकी आप एक्सरसाइज ट्राई कीजिए, और नेक्स्ट एग्जांपल जो अगली एक्सरसाइज है 2 सिमिलर है, तो उसमें भी आप जितनी चीजें आज हम लोग ने कवर की हैं उनके बेसिस पे हो जानी चाहिए, तो आप लोग वो ट्राई करिएगा। तो आज हमारी 1 और 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है इसी के साथ। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस।